भी पूछिएगा क्या नर्वस होते हैं, और अगर 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि उनको कैसा लग रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को इस तरह से समझना पड़ेगा, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बच्चे आए हैं वो सभी प्रतिभाओं के धनी हैं। उस प्रतिभाओं में से भी मोती निकालने का काम यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ये परीक्षा करवाई जा रही है। अभी हम खड़े हुए हैं कोटा के मल्टीपर्पज स्कूल में। यहाँ पर कोटा जिले का एक सेंटर दिया गया है और यहाँ पर 198 प्रतिभावान छात्र छात्राएं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे हैं। अगर बात की जाए इस परीक्षा की तो इस परीक्षा का महत्व इसलिए लगाया जा सकता है कि ये वही विद्यार्थी हैं जो आने वाले टाइम पर बड़े बड़े एग्जाम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और साथ में ही इन बच्चों को इस परीक्षा के माध्यम से ये भी सिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एग्जाम दिया जाता है, कितना डिटर्मिनेशन उसके लिए चाहिए और किस तरह से सेंटरों पर जाया जाता है। तो ये भी एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक पहल है। बच्चे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तस्वीरें कैमरा पर्सन साथी से कहूँगा वो आपको दिखाए। यहाँ पर जो बच्चे हैं और बच्चों के अभिभावक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अगर सेंटर की बात की जाए तो इस सेंटर पर 198 बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे और 198 बच्चों का यहाँ पर सेंटर दिया गया है। बच्चे कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में पहुँचे हैं, कुछ जो कैजुअल ड्रेस है उसमें यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं। मगर अगर सबसे बड़ी बात इस परीक्षा की जाए तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सभी वो बच्चे हैं जो आने वाले टाइम पर अलग अलग एग्ज़ाम, चाहे नीट का ले लो, चाहे आईआईटी का ले लो, आरएस ले लो, यूपीएससी ले लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम ले लो, उसके लिए ये बच्चे प्रिपेयर रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि ये एग्ज़ाम इनकी पहली सीढ़ी है जिससे ये प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इस परीक्षा के अंदर प्रवेश करेंगे। साथ में ही राज्य सरकार का सबसे बड़ा ये महत्व भी इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं जिनकी प्रतिभाओं में सबसे ज़्यादा अंक आएंगे उनको छात्रवृत्ति यहाँ पर प्रदान की जाएगी। उस छात्रवृत्ति के माध्यम से ये बच्चे अपना भविष्य सुधारेंगे। अगर इस एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम 3 चरणों में होगा। पहला चरण यहाँ पर 50 जो क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में 40 आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर जीके और मेंटल एबिलिटी का जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो ये कहा जा सकता है उस बीच में इनको 15-15 मिनट का यहाँ पर गैप भी यहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल अगर क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो क्वेश्चन पेपर यहाँ के संबंधित थाने में यहाँ पर रखा हुआ है। संबंधित थाने से परीक्षा पत्र यहाँ पर आएगा। उसके बाद में बच्चों को जो एंट्री का समय है वो 9:30 बजे का है। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। बेटा, अगर प्रतिभा खोज की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि पहली सीढ़ी है जहाँ पर जीवन का पहला पेपर, पहली प्रतिभा का आप देने आए हैं। यस सर। तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे जो हमारी गलतियाँ हैं हम उसे सुधारेंगे, उन पर वर्क करेंगे। कहीं ना कहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से जो ये पहल की जाती है जिसमें आप यहाँ पर आए, सब गुणी बच्चे हैं, सभी प्रतिभावान बच्चे, अपने स्कूल के टॉपर्स बच्चे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना देखने को मिलेगी। अब हाँ मिलेगी, क्योंकि जो एवरेज होते हैं वो डरते हैं कि हाँ हम इससे कॉम्पिटिट कैसे कर पाएंगे, हम इससे कॉम्पिटिशन कैसे कर पाएंगे, और फिर हमारे अंदर हम देखते रहते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हम बाकी करते रहते हैं तो हम आप डेफिनेटली नतीजा निकालोगे। बेटा, तो इसमें जब चयन हुआ स्कूल की तरफ से और आपको यहाँ पर भेजा गया, एक पूरे जिले भर से अगर बात की जाए तो 198 प्रतिभावान छात्र छात्राओं में आपका चयन हुआ है। आप इस परीक्षा को यहाँ पर देने आए, कितना आत्मविश्वास है और इस परीक्षा से क्या कुछ सीखने को मिलेगा? आत्मविश्वास तो बहुत है क्योंकि इस परीक्षा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन कोई सा भी हो,
9th और 10th में जो बेसिक एजुकेशन स्कूल के द्वारा सिखाई जाती है, उस बेसिक एजुकेशन के आधार पर ही यहाँ पर कई जो एग्जाम है, जो 9th-10th की मैथ होती है, साइंस होती है, वो जीवन भर काम आती है। अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस पहल की बात की जाए तो ये पहल लंबे समय से चली आ रही है, और इस पहल के साथ साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके विकास में कई बार ये देखा जाता है कि आर्थिक तौर पर सही नहीं होने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है, मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं उनके एजुकेशन में किसी भी वजह से पीछे ना रह जाएं। और चलिए एक बार फिर से आप दोनों का रुख करेंगे, राकेश आपका भी, राजेंद्र आपका भी, और किस तरह की तैयारियां की गई हैं और जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उससे अलग क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ 10th और 12th के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी किस स्तर पर ये सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं इनको जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से